ये वीडियो हनुमान मूवी की फिक्शनल फैनमेड स्टोरी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। इसको देखने से पहले पार्ट 1 देखना जरूरी है, तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। हनुमान मूवी की आगे की स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपका अपने चैनल मूवी थ्रेड में स्वागत करता हूँ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने का निवेदन भी। हमारी स्टोरी में आगे मीनाक्षी हनुमंतों के साथ हनुमान जी के रक्त रत्न को ढूंढने निकल जाती है। चूँकि मीनाक्षी को हनुमान जी के रक्त रत्न का सही स्थान पता नहीं था, इसलिए वो एक और रत्नधारक अंजुमा के पास जाती है, जिसके पास अग्निदेव का रक्त रत्न होता है। उनके पीछे पीछे माइकल भी आ रहा होता है, जो हनुमान जी के रक्त रत्न की चाहत में सालों से मीनाक्षी की जासूसी कर रहा था, और उसने ही मीनाक्षी के गांव में आदिवासी द्वारा हमला करवाया था। उधर मीनाक्षी और हनुमंतो अंजुमा के पास पहुंचते हैं। हनुमंतो के पूछने पर अंजुमा उनको बताती है कि उसे अग्निदेव का रक्त रत्न एक वृद्ध व्यक्ति ने दिया था, जो कि इसके पहले इस रक्त रत्न का धारक था। मीनाक्षी अंजुमा से पूछती है कि क्या उसे हनुमान जी के रक्त रत्न के बारे में कुछ पता है, कि वह रत्न कहाँ स्थित है, वहाँ जाने का रास्ता कहाँ से है, लेकिन अंजुमा को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी हनुमंतो अंजुमा से पूछता है कि क्या उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे हनुमान जी के रक्त रत्न के बारे में कुछ नहीं बताया था। तब अंजुमा कहती है कि उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वह रक्त रत्न अंजुमा को सौंपते ही स्वर्ग से धार गया था, लेकिन उसके पास मुझे एक चक्र जैसी कुछ वस्तु मिली थी, लेकिन मैंने उस चक्र की अच्छी तरीके से जांच की थी, मगर मुझे तो उस चक्र में कुछ नहीं मिला। जब मीनाक्षी भी उस चक्र को देखती है, तब उसे भी उस चक्र में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब हनुमंतो श्री राम नाम उच्चारण करते हुए उस चक्र को अपने हाथ में लेता है, तभी वह चक्र हनुमंतो के हाथ से उछलकर हवा में पहुंच जाता है, तथा चक्र में किरणों के माध्यम से कुछ प्रतिबिंब बनने लगते हैं। वह प्रतिबिंब रक्त रत्नों के थे, जिसमें अग्नि, वायु, जल जैसे कई रक्त रत्न के प्रतिबिंब शामिल थे। हनुमंतो जब जल रक्त रत्न के प्रतिबिंब को छूता है, तब चक्र से मीनाक्षी का प्रतिबिंब बन जाता है, तथा जब वह अग्निदेव के रक्त रत्न को छूता है, तब चक्र से अंजुमा का प्रतिबिंब बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे दोनों उन रक्त रत्नों के वर्तमान धारक थे। हनुमंतो उन प्रतिबिंबों में हनुमान जी के रक्त रत्न का प्रतिबिंब ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन उन प्रतिबिंबों में हनुमान जी के रक्त रत्न का प्रतिबिंब नहीं था। लेकिन जब वह उन सभी रत्नों के प्रतिबिंब को आपस में मिला देता है, तो तब उन सभी रत्नों के प्रतिबिंब के मिलने पर हनुमान जी के रक्त रत्न का प्रतिबिंब बनता है, जिसको स्पर्श करने पर वह चक्र हनुमंतो की तरफ इशारा करते हुए एक नक्शे का प्रतिबिंब बनाता है। यह नक्शा हनुमान जी के रक्त रत्न तक पहुंचने का मार्ग था। हनुमंतो और बाकी सब ये देख के खुश हो ही रहे होते हैं कि उतने में माइकल वहां आ जाता है, और किसी तरह धोखे से वह चक्र अर्थात नक्शा हनुमंतो से हासिल कर लेता है, और हनुमंतो और बाकी सब उसके हाईटेक गैजेट के चलते उसे रोक नहीं पाते हैं। नक्शे के चले जाने पर सभी निराश थे, मगर मीनाक्षी कहती है कि अभी भी हमारे पास एक नक्शा है, और ऐसा कहकर वह अपने हाथों से किरणों के रूप में एक नक्शे का प्रतिबिंब बनाती है। सभी ये देख हैरान हो जाते हैं। तब मीनाक्षी सबको कहती है कि जिस प्रकार जल में किसी भी वस्तु का हूबहू प्रतिबिंब बन जाता है, उसी प्रकार नक्शे का प्रतिबिंब भी मीनाक्षी की आंखों में बन गया था, जिसे उसने अपने पावर्स की मदद से सेव करके रख लिया था, क्योंकि उसके पास वरुणदेव अर्थात जल की पावर्स थी। उनके पास अब नक्शा था, जिस कारण वे रास्ते की सभी कठिन चुनौतियों को पार करते हुए हनुमान जी के रक्त रत्न के पास पहुंच जाते हैं। उस स्थान में जाके वे देखते हैं कि माइकल वहां अपने गुंडों समेत बेहोश पड़ा है, लेकिन उन सब के अलावा वहां और कोई भी उनको दिखाई नहीं देता है, जिस कारण वे सब रक्त रत्न के पास जाने लगते हैं। तभी किसी अदृश्य शक्ति द्वारा उन पर हमला होता है। कुछ देर बाद वह अदृश्य शक्ति सबके सामने आती है। वह अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी के रक्त रत्न की रक्षक था। हनुमंतो और बाकी सब रक्षक को समझाने की कोशिश करते हैं कि हनुमान जी के रक्त रत्न की शक्तियाँ कभी भी अनियंत्रित हो सकती है। उन शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए रक्त रत्न को एक कुशल और योग्य धारक की आवश्यकता है, और हनुमंतो ही वह योग्य धारक है जो हनुमान जी के रक्त रत्न की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, और इन शक्तियों के दुष्प्रभाव से पूरी दुनिया को बचा सकता है। पर रक्षक उन सब की बातों को अनसुना करते हुए उन पर हमला कर देता है। अंजुमा और मीनाक्षी के पास भले ही दो अलग अलग रक्त रत्न की शक्तियाँ थी, लेकिन
वह उस रक्षक को रोकने में समर्थ नहीं थी, क्योंकि रक्षक के पास हनुमान जी के रक्त रत्न को छोड़कर बाकी सभी रक्त रत्नों की पावर्स थी। रक्षक उन सब को हराने ही वाला होता है कि तभी अचानक से हनुमान जी के रक्त रत्न से अत्यधिक प्रकाश निकलने लगता है और वह रक्त रत्न हवा में पहुंच जाता है। ये सभी प्रतिक्रिया रक्त रत्न के अनियंत्रित होने के लक्षण थे। इस प्रतिक्रिया का बुरा असर पृथ्वी पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है। रत्न से प्रकाश अत्यधिक से भी अधिक बढ़ने लगता है, जिस कारण रक्षक समेत बाकी सब पीछे हटने लगते हैं, लेकिन उन सब में अकेला हनुमंत तो आगे बढ़ने लगता है। वह रत्न के पास पहुंचकर किसी तरह उसे अपने हाथ में धारण करने की कोशिश करता है। रक्त रत्न का ताप बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस कारण उस रक्त रत्न को हनुमंतों को पकड़ने में काफ़ी मुश्किल आती है, लेकिन जैसे तैसे करके हनुमंतो उस रक्त रत्न को अपने हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन उस रक्त रत्न को पकड़ने से हनुमंतों के हाथ जलने प्रारंभ हो जाते हैं। तब हनुमंतो हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठ जाता है और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम जपने लगता है, जिससे कुछ क्षण पश्चात रक्त रत्न की शक्तियाँ नियंत्रित हो जाती है और हनुमंतो हनुमान जी के रक्त रत्न का धारक बन जाता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वी में दूर किसी कोने में जहां चारों तरफ जमीन काली पड़ गई है, वहीं एक मूर्ति के सामने माइकल खड़ा हुआ है, जिसके हाथ में रक्त रत्न जैसा ही एक रत्न है, मगर वह रत्न अत्यधिक काला है। माइकल के सामने एक मूर्ति है जिसमें से हंसने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि असुर गुरु शुक्राचार्य की होती है। अर्थात माइकल के पास असुर गुरु शुक्राचार्य के रक्त की एक बूंद से निर्मित रक्त रत्न है, जिसका वो धारक बनने वाला है। यही से हमारा मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म होता है और मूवी की स्टोरी भी। सो आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।